हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम आए हैं बिम्ब्रा 4x4 जो कि गुड़गांव में कस्टमाइजेशन कार शॉप है और डिफरेंट ऑफ रोडर्स की। और वहीं से हमने अपना कस्टमाइज्ड एक रूफ रैक ऑर्डर किया था जो कि आज आ गया था। तो आज हम अपनी गाड़ी फटाफट लेके आ गए कि हाँ जी हमारा रूफ रैक लगा था। ये नॉर्मल इनके कैटलॉग वाला रूफ रैक नहीं है, ये हमने स्पेशली अपनी रिक्वायरमेंट के लिए डिज़ाइन कराया है और बनवाया है, क्योंकि हम इस पर रूफ टॉप टेंट लगवाएंगे और कुछ स्टोरेज का हमने कुछ प्लान कर रखा है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, इसके बाद हमारी गाड़ी इंस्टॉल होगी तो आप देखते जाना। अभी और भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। अब बस हमारी गाड़ी का काम स्टार्ट होने वाला है। बहुत ज़बरदस्त रूफ रैक बनवाया मैंने, मतलब है नॉर्मल बट हाँ कुछ चेंजेस हैं, वो दिखाता हूँ आपको। सिर्फ क्वालिटी की वजह से मैंने ये रैक चूज़ किया। करोल बाग में बहुत इजीली मिल रहा था मेरे को, बट इनकी जो क्वालिटी होती है वो दिखती है। मतलब नीचे उन्होंने डैम्पर्स तक लगाए हुए हैं कि जो आपकी जो रूफ पर टच होगा, रैक अगर बेंड भी होता है तो डैम्पर्स हैं, वो बेंड का सपोर्ट के लिए और वाइब्रेशन के लिए। क्वालिटी के लिए सिर्फ मैंने चूज़ किया। और जैसे मेरे को कस्टमाइजेशन करवानी थी, जो मेरी कॉम्प्लिकेशन थी उन्होंने मिनट में सॉल्व कर दी। मैंने कहा सर आपको जैसा चाहिए वैसा बना के दे दिया। उन्होंने जो मेरी डिमांड थी एज इट इज़ मुझे अप्रूव करके दे दी और मेरी थॉट से बेटर ही बना दी। और पैसे भी ज़्यादा नहीं, बहुत नॉर्मली मतलब 2-3 हज़ार रुपये बढ़ा के बहुत कम पैसों में जो उनका एक्चुअल रेट था उससे बहुत सही रेट में मुझे रैक बना के दिया। रैक कंप्लीट हो गया गाइस, पूरा का पूरा फर्स्ट क्लास लग रहा है। अब इसकी जो मॉडिफिकेशन और जो स्पेशल कस्टमाइजेशन है वो आपको तसल्ली से दिन में दिखाऊंगा, क्योंकि अभी रात हो गई है और निकलने का टाइम है। गाइस वेलकम टू द स्टेज 2 ऑफ आवर ओवरलैंडिंग सेटअप। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपनी RTT लगवाने, अपना रूफटॉप टेंट लगवाने के लिए गाजीपुर जा रहे हैं हम। वहाँ पर एक एडवेंचर कंपनी है जो स्पेशलाइज करती है रूफटॉप टेंट्स में, तो हम उनके पास जा रहे हैं। हमने काफी R&D करी एंड वी हैव फाउंड अ कंपनी व्हिच इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट। एंड उनका प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो कहते हैं कि वो वन ऑफ द फाउंडिंग कंपनीज है जो इंडिया में RTT जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि देखो ये दोस्तों चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है ओवरलैंड करने में, क्योंकि इसके बिना आप सो नहीं पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, हमारे पास जो नॉर्मल बहुत अच्छा गिब्फेल का टेंट भी है जमीन पे लगाने वाला। बट मेन बात है कि सरल भाषा में तो कोमल की फटती है जमीन में सोने में। इसको ऐसा लगता है कि घोड़े भालू सब हमारे ऊपर से हमें रौंद के निकल जाएंगे, हम जमीन पे सोएंगे। मतलब ट्रैकिंग करने जाते हैं तो जमीन पे सोए तो इट्स ऑल राइट, गाड़ी के साथ बगल में सो रहे तो नहीं यार, कुछ चढ़ जाएगा ऊपर, पैसे खर्चवाने थे। नहीं यार, रूफटॉप टेंट से बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि आपको एक समतल जमीन देखनी पड़ती है। उसके बाद कुकिंग का सारा आपका हो जाता है। जब कुकिंग का सारा आपकी गाड़ी में होगा, फिर आप सोने कहीं और जाओगे, विच डजंट मेक सेंस। ये भी बात सही है, मतलब हाँ इजी हो जाता है कि ऐसे खोला 2 मिनट में, 5-10 मिनट्स में वो पूरा हो जाता है। आपको ग्राउंड सफाई नहीं करनी है, आपको आसपास सांप वगैरह का कुछ नहीं देखना। मुझे तो लगता है कि ये चीज बेटर होगी। बाकी ये भी हम यूजेज के साथ आपको बता इसको मतलब यूज करेंगे। चलते आज एक्साइटमेंट है, विल सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। चलते हैं। इसका हम बहुत देर से वेट कर रहे थे, हमने हफ्ते भर पहले से ऑर्डर दे रखा था। आज हफ्ते से थोड़ा ऊपर हो चुका है, क्योंकि उनका कुछ इश्यू हो गया था। लेकिन इसका वेट बहुत हमने किया और इसको जोड़ने का भी वेट बहुत किया कि हमने इसके लिए पैसा जोड़ा। तो आज हम फाइनली वो जा रहे हैं और ये सबसे मेन चीज है जो हम काफी टाइम से लगवाना चाह रहे थे, जिसके कारण हम ओवरलैंडिंग कर पाएंगे। राइट। सो गाइस वी आर हियर एट एडवेंचर हट इन गाजीपुर। जैसे हमने आपको बताया, हम अपना रूफटॉप टेंट लगवाने आए थे एंड मैम से हम पिछले 1 हफ्ते से कनेक्टेड थे रिगार्डिंग द रूफटॉप टेंट। अभी डिस्कशन चल रही है कि इसको हम लंबाई में लगवाएं कि थोड़ा कम जगह लेके पीछे की साइड खुलवाएं या साइडवेज खुलवाएं। मेरी प्रेफरेंस है साइडवेज, बट सर लोग रेकमेंड कर रहे हैं कि पीछे खुलवाओ तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब आधा रैक ऑलमोस्ट बच जाता है स्टोरेज वगैरह के लिए।
तो गाइस जैसे हमने पहले लंबाई में सोचा था कि साइडवेज खोलेंगे, तो फाइनल डिसीजन ये हुआ कि हम इसको बैक साइड पे खोलेंगे, जस्ट बिकॉज हमारी कार में अभी ऑनिंग नहीं है। तो इसका एक पूरा बेनिफिट मिल जाएगा कि हमारे को पूरा शेड प्रोवाइड कर देगा और उसके नीचे हम अपना आराम से कुकिंग वगैरह कर लेंगे। तो दैट इज़ वन बेनिफिट। और इसमें मुझे आधा जो मैंने अपना रैक एक्सटेंड करके बनवाया था, तो उसमें मुझे जितना टेंट ने जगह लिया उतनी ही जगह मुझे स्टोरेज के लिए भी मिल गया। तो इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो मैंने बनाई है, वो मैं आपको दिखाऊँगा। देखो इतनी जगह में हमारा टेंट आ गया और इतनी जगह मतलब ऑलमोस्ट हाफ जितनी जगह हमारे पास बच गई। मुंह की सूजा है? मुंह सूजा नहीं हुआ, मैं सोच में हूँ। मैं ये सोचूं कि हमने पानी का अरेंजमेंट हो गया हमारे पास, किचन का हो जाएगा, जो हमारे दिमाग में जो हमें पता है कि हम वो कर लेंगे। लेकिन ये जो एक इलेक्ट्रिसिटी वाली बात है ना, ये थोड़ी समझ के हमारे बाहर है, क्योंकि इसके में नॉलेज कम है पहली बात तो, और दूसरा बात प्लस माइनस और कहीं से डायरेक्ट ले सकते हैं, कहीं से नहीं ले सकते, और करंट भी डिफरेंट टाइप का AC DC का पंगा होता है। हाँ, और चाहिए ज़रूर, क्योंकि रात को आपको लाइट चाहिए, कुकिंग के लिए चाहिए होगी, क्योंकि वहाँ पे सनसेट जल्दी, और जहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं कैंप करने का, वहाँ तो रात को डर लगेगा ही लगेगा। और देखो डर तो सबको ही लगता है, डर के आगे जीत होती है। अच्छा पैसे मिले एंडोर्समेंट के? बहुत बार हमारे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो वही बस यही सोच रही थी। जो यहाँ के ओनर है वो, उनकी कार खड़ी है, उन्होंने काफ़ी सारा उसमें सेटअप लगा रखा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ही इज़ गिविंग अस ऑल द इन्फॉर्मेशन। तो वो कहते 3-4 साल मैंने बहुत नुकसान कर करके क्या सीखा, तो तुम्हारे को 1 मिनट में नहीं समझ आएगी ना। जैसा हमने इनिशियली सोचा था ना कि हमने टेंट को ऐसे लगाएंगे, तो इससे हमें लगता था कि हमारी स्लीक लुक आएगी। इससे बस यही है कि जो लुक है वो बहुत वाइड आ रही है, कार वाइड है, उसको और वाइड दिखा रही है वो। पर हमें ये करना पड़ा क्योंकि हमारे पास ऑनिंग मतलब अभी बजट टाइट है, और इससे शेड भी मिल जाता है, और ये ज़्यादा अच्छे से इसी टाइप में ही लग सकता है जब ये पीछे खुलेगा। हम सोचे थे कि हम साइड वेज खोल देंगे। ये हमारा जो टेंट है वो पूरा फिक्स हो चुका है। अब हम इसका ट्रायल लेंगे, देखेंगे कि इसको खोल के ये कैसा लगता है हमारी गाड़ी पे, और हम कितने कंफर्ट हो जाते हैं कि ये हमारा आगे आने वाला होम है, जिसमें हम रहेंगे, जिसमें हम ट्रैवल करके रुकेंगे और अपना खाना बनाएंगे। फर्स्ट एंट्री ये खोल लीजिएगा विंडो, ठीक है सर। सारी वेंटिलेशन रहेगी थोड़ी। उधर का भी खोल देना सर, पीछे का सारे खोल देना, फिर वेंटिलेशन फील करना। गाइज ये मैं अपने नए होम में बैठा हुआ हूँ, जो कि हमारा नया घर है। ये 3% टेंट है। अब जगह देखो, एक के मैं लेट गया, यहाँ पे कोमल हो गई, एक और बंदा इसमें आराम से सो सकता है 3 बंदे। काफ़ी अच्छी वेंटिलेशन है, चारों तरफ विंडोज़ हैं, इवन सर के ऊपर विंडोज़ है फॉर स्टार गेजिंग एंड ऑल। सो आई एम रियली सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, एंड कुशन बहुत अच्छा है। सोने के लिए ना हमारे को अलग से ना कुछ ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सिर्फ चद्दर चाहिए और तकिया। इसमें 2 पिलो रख के, एक ब्लैंकेट रख के, मतलब एक मोटी रजाई और एक पिलो रख दो, 2 पिलो रख दो, इसको पैक करो, सीधा खोलो और रहो। यार बहुत ईजी हो जाएगा भाई। इंस्टॉलेशन इज़ डन। ये पूरा इन्होंने हमारे को समझा के ट्रायल दे दिया, एंड बाय गॉड क्या ज़बरदस्त लग रही है सनसेट के साथ यार। ये अपनी आइटम रेडी हो गई है, लग गया अपना टेंट, चलेगी गाड़ी। अब वो भी जा रहे हैं एडवेंचर हट वाले, अब हम भी चलते हैं अपना एडवेंचर लेके।